फ्लाइट 2283 ब्राज़ीलियन एयरलाइन वोइपास लिन्हास की वो फ्लाइट जो कैस्केवल से सौ paulo जा रही थी। ये फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन से बस चंद ही मिनट दूर क्रैश कर जाती है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जो फ्लाइट 17,000 फीट की एल्टीट्यूड पे उड़ रही थी वो बिना कोई कम्युनिकेशन, बिना कोई इमरजेंसी अलर्ट के सिर्फ एक ही मिनट के अंदर क्रैश कर जाती है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं वो राज जो ब्राज़ील की फ्लाइट 2283 के पीछे छुपा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वोइपास लिन्हास एक रीजनल एयरलाइन है जो अपने शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट के लिए जानी जाती है। ये एयरलाइन 1995 से ऑपरेशन में है, लेकिन फ्लाइट 2283 ने वोइपास लिन्हास के रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। इस फ्लाइट के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज किया गया था वो एक ATR 72-500 था। ये एयरक्राफ्ट यूरोपियन कंपनी एयरबस और लियोनार्डो के कोलैबोरेशन से बनाया गया था। ये एयरक्राफ्ट बेसिकली शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 9 अगस्त 2024 के दिन इस प्लेन के क्रैश ने सबको हैरान करके रख दिया है। सोशल मीडिया पे इस प्लेन क्रैश की बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ये प्लेन किस तरीके से एक फ्लैट स्पिन करता हुआ क्रैश कर जाता है। वोइपास लिन्हास के पास टोटल में सिर्फ 15 एयरक्राफ्ट हैं। 9 अगस्त वाले दिन जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ वो एक 14 साल पुराना ATR 72-500 था। ये एयरक्राफ्ट वोइपास लिन्हास ने इंडोनेशियन पेलिटा एयर सर्विस से 2022 में अक्वायर किया था। इस फ्लाइट के अंदर टोटल 58 पैसेंजर्स थे, जिनमें से बहुत से डॉक्टर्स और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे। इनके साथ फ्लाइट में 2 बच्चे भी सफ़र कर रहे थे और पायलट को मिलाकर 4 क्रू मेंबर्स प्लेन में मौजूद थे। इस फ्लाइट में जो पायलट कमांड में थे वो थे 35 ईयर्स ओल्ड कैप्टन डैनियल सैंटोस रोमानो। इनके साथ 61 ईयर ओल्ड को पायलट हम्बर्टो डे काम्पस थे और साथ में 2 फीमेल क्रू मेंबर्स। जिस दिन इस प्लेन का क्रैश हुआ उस दिन इस प्लेन ने एक और फ्लाइट की थी जो साओ पोलो से कैस्केवल जा रही थी। ये फ्लाइट साओ पोलो से कैस्केवल सेफली पहुंच जाती है। अब प्लेन को कैस्केवल से पैसेंजर्स को लेकर साओ पोलो फिर से वापस जाना था। पायलट्स को सीवियर आइसिंग वेदर की एक सेगमेंट एडवाइजरी मिलती है। ये एडवाइजरी बेसिकली पायलट्स को हार्श वेदर कंडीशंस के बारे में आगाह करने के लिए दी जाती है। ये एडवाइजरी इसलिए दी जाती है क्योंकि बर्फीले मौसम की वजह से प्लेन्स के ऊपर अक्सर बर्फ जम जाती है। इसे एयरफ्रेम आइसिंग भी कहा जाता है और इसकी वजह से पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, लेकिन इसे टैकल करने के लिए आइस प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए जाते हैं जो कि वोइपास लिन्हास के इस ATR में भी लगाए गए थे। इस एडवाइजरी के बाद पायलट्स रेडी हो जाते हैं साओ पोलो जाने के लिए। 11:58 AM फ्लाइट 2283 टेक ऑफ करती है कैस्केवल से साओ पाउलो जाने के लिए। पैसेंजर्स अपनी सीट पर आराम से बैठे हुए हैं। पायलट्स और क्रू मेंबर्स के बीच में कोई टेंशन नहीं थी अब तक। फ्लाइट कुछ ही देर में 17,000 फीट का एल्टीट्यूड गेन कर लेती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बस एक नॉर्मल फ्लाइट की तरह। 2:21 प्लेन अपनी डेस्टिनेशन से बस कुछ ही मिनट दूर रहता है, लेकिन सडनली प्लेन अपना एल्टीट्यूड और स्पीड बहुत तेज़ी से लूज़ कर देती है और फिर कुछ ही सेकंड में ये अपना एल्टीट्यूड फिर से वापस गेन कर लेती है। लेकिन 2:21 सिर्फ एक ही मिनट बाद ये प्लेन रडार से गायब हो जाती है। ये प्लेन सडनली अपना एल्टीट्यूड फिर से लूज़ कर देती है और फ्लैट स्पिन करने लग जाती है। ये प्लेन ऑलमोस्ट 24,000 फीट पर मिनट की स्पीड से चक्कर मारते हुए क्रैश कर जाती है। ये प्लेन क्रैश इतना खतरनाक था कि प्लेन में मौजूद 58 पैसेंजर्स, पायलट्स और क्रू मेंबर्स की जान चली जाती है। इसमें टोटल 62 लोगों की जान गई। ये प्लेन क्रैश एक गेटेड कम्युनिटी के घर के फ्रंट यार्ड में हुआ। जहां ये प्लेन क्रैश हुआ वहां बहुत सारे घर थे। ग्राउंड पर सब लोग बच गए और कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। ये क्रैश बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल और मिस्टीरियस था। नॉर्मली प्लेन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर प्लेन किसी भी वजह से काम करना बंद कर देती है तो प्लेन डिसेंड करेगी ग्लाइड करते हुए, लेकिन यहाँ पर इस प्लेन के साथ पहले एक सडन ड्रॉप हुआ, उसके बाद ये स्पिन करते हुए सिर्फ एक मिनट में क्रैश कर जाती है। पायलट्स ने क्रैश से पहले कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की या शायद उन्हें मौका ही नहीं मिला। ये सब बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गया। ड्रॉप से लेकर क्रैश तक सिर्फ 2 मिनट लगे। ब्राज़ीलियन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन सेंटर ने साइट पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। ब्लैक बॉक्स भी साइट से बरामद कर लिया गया है और एनालाइज किया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेन पर आइस का बिल्डअप हो जाना एक रीज़न हो सकता है क्रैश का, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। हमें वेट करना चाहिए जब तक एक ऑफिशियल रिपोर्ट ना आ जाए। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, इस क्रैश के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो